गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं देखेंगे आज की कंपाउंड इंटरेस्ट की कौन सी क्लास है। क्लास नंबर है 13। और क्लास नंबर 13 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो बहुत परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन उसको करने में बहुत सारा टाइम लगता है। उस टाइम को आज हम बचाने का प्रयास करेंगे कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सोच पाएंगे, ऐसा हम तरीका सीखने वाले हैं। और क्लास नंबर हमारी 13 है। और 13 नंबर क्लास में हम सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो टाइप नंबर 10 में आएंगे। और टाइप नंबर 10 में ऐसे कलेक्शन को इकट्ठा किया गया है जो आपको परीक्षा में या कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में मिलता है तो आपको दिक्कत करता है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं सुबोध यादव आपको कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं सभी लोगों का। तो सेशन को एक बार सारे लोग शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। कंटेंट अच्छा लगे और वीडियो अगर बढ़िया लगे तो आप ज़रूर लाइक किया करें। ठीक है, तो देखते हैं बगैर किसी देरी के टाइप नंबर 10। और टाइप नंबर 10 का ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसी क्वेश्चन से थ्योरी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन हम बढ़िया से आराम से देखो, मैथ पढ़ने का एक ही फंडा है कि क्वेश्चन को पहले केयरफुली तरीके से पढ़ो। अभी आप सीख रहे हो, ठीक है, तो केयरफुली तरीके से पढ़ने का मतलब है इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे। तो देखेंगे 39,030 को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया कि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ए का हिस्सा 7 साल बाद और बी का हिस्सा 9 साल बाद बराबर हो जाते हैं। ए का हिस्सा ज्ञात करो, ये वाली बात पूछ रहा है। ठीक है, 39,030 is divided between A and B in such a manner that amount gives to A on CI in 7 years। मतलब 7 साल के लिए दिया इज इक्वल टू द अमाउंट गिव्स टू बी ऑन CI इन 9 years। फाइंड द पार्ट ऑफ ए इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम। मतलब 4% वार्षिक ब्याज की दर से ये वाला क्वेश्चन निकालना है। तो हो जाता है, बराबर हो जाता है, ये वाली बात कह रहा है। देखो, इतने सालों में बराबर हो जाता है। अब यहाँ से समझ लेंगे कि जो ए का हिस्सा है, मान लेते हैं ए और बी है, ये टोटल है 39,030 रुपया। ये 39,030 रुपया यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे कि ये ए और बी को बी में बांटा जा रहा है, ए और बी में बांटा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ए को जो भी धन हमने दिया है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, 4% वार्षिक, 4% वार्षिक, और इसको टी बराबर 7 ईयर के लिए दिया गया, 7 साल के लिए। और इसका आर बराबर 4% ईयरली, ठीक है, वार्षिक। यहाँ से समझेंगे 4% वार्षिक और टी बराबर 9 ईयर्स के लिए दिया गया, 9 साल के लिए। अच्छा, 9 ईयर्स के लिए दिया गया, 9 साल के लिए। यहाँ से समझने का प्रयास करो। अब ये हो जाता है, हो जाता है ये वाला हमने यहाँ पे कोई धन एक्स मान लिया और यहाँ पे कोई धन हमने वाई मान लिया, ये वाला ये पी दिया, यहाँ से ये पी, और ये हो जाता है। मतलब जो इसका ए आएगा, हम इसका ए आएगा अमाउंट, और इसका जो ए आएगा, इस वाले बी पार्ट का जो ए आएगा, ये दोनों इतने साल बाद कैसे हो जाएंगे, बराबर होंगे। ये वाली बात कह रहा है। तो जब ये वाली बात कह रहा है तो यहाँ से समझो कि अगर ये कह रहा है तो यहाँ का ए कैसे निकालोगे। ए कैसे निकालोगे, ए बराबर पी 1+KR/100 पावर 7। यानी ए यहाँ से जो P है, तो P को हमने क्या मान लिया, यहाँ से बेटा X मान लिया, क्योंकि यही वाला तो फॉर्मूला होता है। A बराबर P 1+KR/100 पावर T, ये मिश्र धन का फॉर्मूला है। तो A बराबर P, X ले लिया, 1+KR, R यहाँ पे R की जगह बेटा कितना ले लो, यहाँ पे 4 ले लो,
और ये 7 बराबर हो जाएगा पाई का 1 प्लस के आर अपॉन 100 और पावर 9। अब यहाँ से एक चीज़ आप समझना कि यहाँ पावर 7, यहाँ पावर कैसी है 9, और दोनों का बेस कैसा है सेम है। तो अगर कभी ऐसा लिखा हो a इंटू 2 पे पावर 10 और बराबर लिखा हो b इंटू 2 पे पावर 15, तो इसका डायरेक्ट मतलब ये होता है कि ये यहाँ से भाग में जाएगी, तो a बराबर b इंटू 2 पे पावर 15 और बटे में 2 पे पावर 10, और बेस समान होने पर ये घात ऊपर जाएगी, तो b इंटू 2 पे पावर 15 माइनस के 10, तो ये हो जाएगा b इंटू 2 पे पावर 5। ये वाली बात हो जाएगी। बोलो इतना समझ पा रहे हो? जब इतना समझ में आया तो इसी तरीके से हम इसको डायरेक्ट भी तो घटा सकते हैं कि इधर ये इधर से इधर जाएगा तो घट जाएगा, या हम 10 कैंसिल कर सकते हैं 5 बचेगा। इसी तरीके से इधर 7 कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ 7 जैसे ही कैंसिल पावर करोगे यहाँ से समझना, इससे 7 पावर कैंसिल करोगे तो यहाँ 2 बचेगी, तो इधर बच रहा है क्या x, इधर बच रहा है क्या y, और ये इससे अगर काटोगे बेटा 25 आएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 26 बटे 25 पे पावर 2। अब समझना ये हम इसके बटे में ले आएंगे तो x बटे में 22 हो जाएगा, और ये 26 का आएगा 676 और ये आएगा 625। अब यहाँ समझना, पहले धीरे धीरे समझते रहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अब 625 आएगा। अब यहाँ पे समझो कि ये जो धन था ये वाला, ये टोटल इसके इन दोनों का योग ही तो है, और ये रेशियो में दिया गया। देखो रेशियो में दिया गया तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, और जिसकी वैल्यू दी जाएगी ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। दोनों को अगर जोड़ेंगे x प्लस के y, तो यहाँ से हो जाएगा 676 प्लस के 625, तो ये आएगा 1301। इतना समझ में आया? ये कितना आएगा बेटा 1301, जिसकी वैल्यू दी जाए। ये वाली जो वैल्यू दी गई बेटा, ये वाली वो वैल्यू किसकी दी गई है टोटल की। यहाँ से किसकी दी गई है, यहाँ से बेटा टोटल की वैल्यू दी गई है, टोटल की दी गई, टोटल की वैल्यू दी गई है 390 और 30, ये दे गई 1301 की, और हमें वैल्यू 1301 की निकालनी है। और वैल्यू हमें निकालनी कितने की है, यहाँ से समझेंगे a का हिस्सा, और a का हिस्सा कितना है हमने x माना, और x की वैल्यू कितनी है, तो a का हिस्सा 676 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये a का हिस्सा हो जाएगा। तो ये 3 बार कटेगा, 1 0 30 बार, तो ये 0 रहेगा, और 6 3 18, अब 6 8 काफ़ी आ रहा है, तो यहाँ से 3 का फिर 7 में करेंगे 21 और 21 और 1 22 और 18 और 2 20, तो ये 20,280 आएगा। कितना आएगा 20,280। ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अब ये पूरा फुल का फुल बेसिक हमने आपको लगाया, और फुल बेसिक लगाया, इसमें देखा कि P कितना है, यहाँ P कितना है, यहाँ R कितनी है, यहाँ R कितनी है, ये कितने समय के लिए लगा, ये कितने समय के लिए लगा। लेकिन आप यहाँ से गौर करिए कि ये वाला टाइम और वही रेट है, और वही रेट है, वही टाइम है, तो ये वाला टाइम इधर से घटता है। तो हम क्या इसको डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं? मेरी बात समझो, ए ने 7 वर्ष के लिए दिया, ए ने 7 वर्ष के लिए दिया, और बी ने यही धन कितने वर्ष के लिए दिया, 9 वर्ष के लिए दिया। इसका मतलब यहाँ से ये वाली बात निकाल सकते हो, ए का 7 वर्ष और बी का 9 वर्ष। तो एक ने जो धन दिया वो कम टाइम के लिए दिया, और फिर भी बराबर हो जाता है, इसका मतलब इन्हें धन ज़्यादा दिया होगा। तो आप कुछ भी नहीं सोचना है, यहाँ से देखना है कि इन दोनों टाइमों में गैप कितना है, 2 वर्ष का। जो भी रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम इस तरीके से चेंज करेंगे, और ये 25 से कितनी हो जाएगी बेटा 26 हो जाएगी। ऐसा कितनी वर्ष हुआ, ऐसा 2 वर्ष हुआ, और 2 वर्ष में ये 625 है, और ये कितना है, ये यहाँ से
676 है। मेरी बात समझना, 676 है। अब कौन सा ए है कौन सा बी है ये नहीं पता चल रहा है। ये बेसिक से तो पता चल रहा है लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा। लेकिन मुझे बेटा ये बताइए, सोच के देखिए कि जो धन कम टाइम के लिए दिया गया और जो धन ज़्यादा टाइम के लिए दिया गया वो लास्ट में बराबर हो जाते। तो इसका मतलब है जो कम टाइम के लिए दिया गया है उस वो वाला धन ऑलरेडी ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा जब होगा तो ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। इतनी बात समझ पाए? देखो पूरे का निष्कर्ष ये है। और ये टोटल मिला के बेटा है कितना? ये 1300। तो जिसकी वैल्यू दी जाए, ए पूछ रहा है जिसकी वैल्यू दी जाए उससे देंगे भाग। वैल्यू टोटल की दी गई तो 1301 की निकालनी 676 की। इससे काटो ये 30 बार और ये अगर गुणा करोगे तो 20,280। तो हम इतने बड़े क्वेश्चन को जो इस तरीके से करना चाहिए था वो हमने इस तरीके से किया। टाइमिंग की गैप देखेंगे। गैप क्यों देखेंगे? क्योंकि वो बराबर वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा ऐसे यहाँ से, ठीक है। ये तब लगेगा पूरा बेसिक, ये रेट भी अलग हो, ठीक है, ये रेट अलग हो तो ये पूरा इस तरीके से बेसिक लगेगा। अगर रेट अलग सेम है और प्रिंसिपल अलग अलग है, टाइम अलग अलग है, तो टाइम की गैपिंग ही देखेंगे, वैसे ही सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो हमने देखा कि इसी बेसिक को हमने थोड़ा सा शॉर्ट किया और हम यहाँ पे आ गए पूरे क्वेश्चन पे। तो बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? इतना हमें बताएंगे आप सारे लोग समझ आया कि नहीं आया। अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के करेंगे, हम लोग मिलके सारे लोग करेंगे और समझेंगे कि ये टाइप नंबर 10 में किस तरीके से क्वेश्चन आप क्लिक कर पाएंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आप कहीं पर भी दिए जाते हैं। तो बताइए समझ में आ रहा है बढ़िया से एकदम अच्छे से? क्या समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और समझना बढ़िया से, जैसे हम समझाएं वैसे समझोगे। एक पिता ने 22,360 अपने 2 पुत्र शंकर चौधरी और शिव चौधरी के नाम से बैंक में जमा कर दिए। शंकर चौधरी और शिव चौधरी ये 2 बेटे हैं, उन्होंने जमा कर दिए। बेटों की उम्र रुपए जमा करते समय एक 14 साल का था और एक 17 का था। पिता ने बैंक अधिकारी के साथ इस शर्त रखी कि जब दोनों पुत्रों की आयु 30 वर्ष हो जाएगी, कितने वर्ष बेटा हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी, तो दोनों को समान राशि भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16.2/3% हो तो दोनों के नाम पर कितनी कितनी राशि जमा की गई? बिल्कुल सिंपल सा है। देखो सबसे पहले शंकर चौधरी और शिव, इन दोनों के लिए पिताजी ने 22,360 रुपए जमा किए। देखो समझ लो पहला तरीका, मान लो कि ये 22,360 रुपए जमा किए, इसने x रुपया और इसने ₹22। ये पी की बात कर रहा हूँ, ये पी है। इसने x रुपया इसने ₹22 लगाया, या इसने x लगाया, इसने 22,360 माइनस के x, ऐसे लगा लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे यहाँ से रेशियो में आया। r बराबर कितना? 16.2/3% और ये 16.2/3%, 16.2/3%। इनकी उम्र 14 वर्ष की है, 14 ईयर, और ये 17 ईयर्स के। लेकिन जब तक ये 30 वर्ष के दोनों होंगे, 30 ईयर्स के, और ये भी 30 वर्ष के होंगे, तो किस टाइम के लिए लगाया गया? कितने टाइम के लिए? यहाँ से इसको 30 वर्ष तक देखो 16 वर्षों के लिए लगाया गया। यहाँ से इसका देखो टाइम, तो इसका 13 वर्षों के लिए लगाया गया। 17 वर्ष का हो गया 30 वर्ष, ये 16 के लिए, ये 13 के लिए लगाया गया। अब हम ये देखते हैं कि ये
30 वर्ष के होने पर तो इसने 16 वर्ष तक लगाया और इसकी वैल्यू 1 कितना है 6। तो यहाँ पर 1 प्लस के आर अपॉन तो वही होता है, 6 से 1 जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा। और कितने साल के लिए 16 वर्ष के लिए। यहाँ से बाई देखेंगे तो यही 7/6 13 वर्षों की बात कर रहा है। अब इस वाले 13 से इधर वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला यहाँ कितना बचेगा 3। तो अब ये x बटे में जो बाई आएगा वो पहुँचेगा 6 पे पावर 3 और 7 पे पावर 3। तो ये हो जाएगा 216 और ये हो जाएगा 343। अब बात आती है टोटल धन दिया गया, तो टोटल इसका कुल कितना है। कुल अगर हम इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 5 और ये 5। अब हम यहाँ से देखेंगे जिसकी वैल्यू दी जाए, अब पूछ रहा है कितनी कितनी, दोनों की पूछ रहा है, तो पहले x की निकाल लेंगे, x बराबर निकालेंगे तो जिसकी वैल्यू दी जाए 22,360 ये दी गई है 559 की वैल्यू, और हमें निकालनी कितने की है 216 की, 216 की निकालनी। अब इससे इसको काटना चालू कर दो, तो यहाँ काटोगे तो 9 चौक 36, 4 बार ये पूरा पूरा कटेगा, ये 40 हो जाएगा। अब 40 का मल्टीप्लाई करोगे 6 चौक 24 और 4 2 6 और 4 दूनी 8, यानी 8,640। 8,640 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब हमें बाई वाला भी निकालना पड़ेगा, तो बाई वाला निकालना पड़ेगा। यहाँ समझेंगे कि बाई की वैल्यू, तो यहाँ देखेंगे 22,360 बटे में 559 और यहाँ से देखेंगे 343। इससे इसको काटेंगे तो ये कितनी बार 40 बार ही कटेगा, तो ये 0 रहेगा और 4 3 12। अब यहाँ से देखते हैं कि 2 तो फिर भी आ रहा है, 4 चौकू 16 1 17 और 4 3 12 और 1 13। ये वाले धन हो गए, यानी 8,640 और 13,720। 8,640 और 13,720, 8,640 13,720। एक ऑप्शन ये वाला भी 8,640 मिल रहा है और 8,460 ये वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट होगा। ये तो पूरा बेसिक रहा जो हमने आपको बताया। अब देखो यहीं पे समझते हैं कि दोनों की 30 साल में जो डिफरेंस होगा, वो इनका जो डिफरेंस अभी 3 साल का है, वही चेंज 50 साल के इकट्ठे हो जाए तो भी डिफरेंस। ये बताइए, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसमें 3 साल का डिफरेंस, 2 भाई है, 3 साल का डिफरेंस है, तो जब वो 50 साल के हो जाएंगे, जब वो 50 साल का एक होगा दूसरा वाला 47, तब डिफरेंस तो बराबर ही रहेगा। वो कितने भी टाइम आप काउंट करोगे डिफरेंस बराबर रहेगा। तो हमें ये इससे मतलब नहीं होता है कि ये 30 साल पे कितना हो जाएगा और ये इतने यहाँ पे 35 साल पे कितना हो जाएगा। हम इसकी गैपिंग देखते हैं, टाइमिंग की क्या देखते हैं बेटा, गैपिंग। यहाँ पर वही देखो गैप लिया गया, 3 पावर क्यों लगाई, क्योंकि ये वाली कट जा रही हैं तो इसलिए गैपिंग की हमने। अब यहाँ से देखो थोड़ी सी जगह में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ी सी जगह में कैसे, छोटा वाला कौन सा है, छोटा वाला वो है जिसकी उम्र कम है, तो छोटा वाला वो ही है जिसकी उम्र कम है 14 वर्ष की। तो उसने लंबे टाइम के लिए धन लगाया। जब लंबे टाइम की, इसने कितने 30 साल तक 16 वर्ष के लिए लगाया, इसने 13 वर्ष के लिए। जिसने कम टाइम के लिए धन लगाया है उसने धन ज़्यादा लगाया होगा। इतनी बात समझ आ रही है। अरे जितने मेरे भाई कम टाइम के लिए धन लगाया उसने धन को ज़्यादा लगाया होगा, तभी तो बराबर मिला। अब यहाँ से समझ पाइएगा, तो इसने ज़्यादा टाइम के लिए धन लगाया और इसने कम टाइम के लिए लगाया, तो इसने जो धन लगाया होगा वो ज़्यादा लगाया होगा। ठीक है, तो बड़ा वाला ने धन कम ज़्यादा लगाया और छोटे वाले ने धन कैसा लगाया, कम लगाया। ये वाली बात समझ पाए। अब 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे 1/6, यानी 6 से कोई चीज़ 7, ऐसा 3 वर्ष तक हुआ और 3 वर्ष तक हुआ तो यहाँ देखेंगे 216 और ये 343। बहुत बढ़िया, एकदम समझ में आया। ये क्या प्रिंसिपल का रेशियो है, प्रिंसिपल का। अब ये किसका है, ये बड़े का है, शंकर का है, चौधरी का है, ये बात समझ पाएंगे। तो ये शंकर 14 वर्ष का है और शिव कितने का है, 17 वर्ष का है।
तो जो 17 वर्ष का है, जिसने कम टाइम के लिए धन लगाया उसने ज़्यादा लगाया होगा। तो जिसने कम टाइम के लिए धन लगाया वो है कम टाइम वाला, इसने ज़्यादा धन लगाया वो है शिव। तो ये शिव का हो गया, बचा हुआ शंकर का हो गया। बोलो क्या इतनी बात समझ पाए हो? अब टोटल धन ये वाला है कितना? ये 559 है, और इस 559 की वैल्यू दी गई है कितनी है बेटा? 559 की वैल्यू अगर हम बात करें रेशियो में, तो इस 559 की वैल्यू दी गई है 22,360। ये इसका अगर काटें, एक रेशियो की वैल्यू निकालें तो यहाँ से निकलेगी वो 40 निकलेगी। अगर हम 40 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो 40 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8,640, और यहाँ पर 40 का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो यहाँ निकल के जो आएगा वो निकल के आएगा 13,720। तो ये भी क्वेश्चन इस तरीके से लग गया। अब हम ये वाला बेसिक तरीका आपको नहीं बताएंगे, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे कि ये क्वेश्चन इस तरीके से लगते कैसे हैं। देखो डायरेक्ट हम इस तरीके से सोच पा रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन से भी क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन से क्या क्लियर हो जाएगा? देखो यहाँ से अगर मैं इसको बिल्कुल ना लगाऊं तो यहाँ से सबसे पहले हम वो वाला ऑप्शन चेक करेंगे कि ये हमें ये पता है कि सेकंड वाला 3 साल की बात कर रहा है तो 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल 7 एकन 7, इसमें अगर हम भाग देते हैं तो बचा 5, 7 8 56, ये 7 से नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखते हैं 7 एकन 7, बचा यहाँ से 6 और 7 नेम 63 और 7 छक्का 42, ये वाला 7 से कट रहा है। तो हम देखते हैं कि ये वाला 7 से कट रहा है, तो ये 7 एकन 7 एक बार कट रहा है, बचा 6, 7 नेम 63, 7 नेम 63, बचा 4, 7 छक्का 42। अब ये भी 7 से कटना चाहिए, अगर एक बार कट गया तो दोबारा फिर से कटना चाहिए अगर दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। यहाँ पे 7 एकन 7, बचा 5, 7 सत्ते 49, ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये वाला भी कट रहा है, ये वाला भी कट रहा है, ठीक है, ये वाला भी कट रहा है और ये वाला भी कट रहा है। तो ये दोनों कट रहे हैं, तो हमने देखा कि इसमें दोनों सेम जैसे हैं तो सेम ही, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, यहाँ से 2 ऑप्शन तो हो गए। अब आगे वाला नंबर 6 से कटना चाहिए, तो 6 से ये कट रहा है, 6 एकन 6 और बचा 6 चौक 24, ये भी 6 से कट रहा है। यहाँ से देखेंगे ये भी 6 से कट रहा है, तो ये जो कट रहा है वो दोबारा से चेक कर लेंगे कि वो वाला 6 से कट रहा है, क्योंकि 6 6 6 3 बार है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे लगाओगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस तरीके से लगना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। राशि 20,816 को ए और बी में इस प्रकार बांटा कि यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो ए की राशि 7 वर्षों के लिए, बी की 9 वर्षों के लिए। अब कुछ नहीं, ए 7 वर्षों के लिए और बी 9 वर्षों के लिए। अब मेरे माइंड में एक बात तो यहाँ सेट हो गई कि एक 7 वर्षों के लिए लगाएगा और बी 9 वर्षों के लिए लगाया, तो जो कम टाइम के लिए लगाया वो ज़्यादा राशि लगाएगा, तो इसके पास ज़्यादा राशि होगी, जो पी होगा वो ज़्यादा होगा इसके पास। यहाँ से प्लस का चिन्ह इसके ऊपर लगा देते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि ये ज़्यादा राशि वाली बात हो गई। अब ज़्यादा राशि तो समय का डिफरेंस कितने का है? समय का डिफरेंस 2 का है, तो बस चेंज करिए रेट को, और रेट यहाँ चेंज करेंगे बेटा तो 1/25, यानी 25 से कोई चीज़ हो गई 26, और 26 जैसे ही हुई 2 पावर यहाँ लगाएंगे, 2 पावर यहाँ, और ये हो जाएगा 625 और ये 676, और टोटल जोड़ेंगे 1301 आएगा। ये हमने जोड़ा था अभी, तो ये वाला ए है और ये वाला बी है। बोलो अब मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हमने ए और बी डायरेक्ट ऐसे कैसे मान लिए कि ये वाला ए है वो वाला बी है? भैया ए 7 वर्षों के लिए धन लगाता है और बी 9 वर्षों के लिए धन लगाता है, तब बाद में समान मिलते हैं। जो लंबे समय तक धन लगाएगा वो कम रुपया लगाएगा, और जो कम टाइम के लिए लगाएगा वो ज़्यादा रुपया लगाएगा, तभी तो बराबर हो पाएगा। तो कम टाइम के लिए ए लगाता है, तो हमने देखा कि कम टाइम के लिए ए ने लगाया था तो ज़्यादा रुपया लगाएगा ए, तो ज़्यादा वाला ये है इसलिए ए का है, और ये वाला
किसका है? बी का। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से डायरेक्ट क्या देखना है कि जिसकी वैल्यू दी जाए, ये टोटल की वैल्यू है, ये रेशियो। तो टोटल रेशियो ये बराबर कितना है? 20,816। तो हम यहाँ से काटेंगे। अब काटने पर यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 बार कट रहा है या एक ही बार कट रहा है? एक बार कट रहा है। अब एक बार कट रहा है तो यहाँ से घटाओगे तो 0 बचेगा, फिर 8 बचेगा, फिर यहाँ से घटाओगे तो 7 बचेगा, और फिर ये 6। अब देखेंगे 13 का इसमें तिछंग 78, 6 बार पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1:16 निकली। तो हमें ये वाला रेशियो, ये वाला धन चाहिए है बी का। तो यहाँ से 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 पंचे 80, और 16 दूनी 32, और 8 40, और 16 छक्का 96, और 400। तो ये हो जाएगा 10,000 रुपया। कितना हो जाएगा बेटा? 10,000 रुपया। ये वाली बात समझ पाए? ये टोटल धन है, तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल ली, और इतने में रेशियो का गुणा कर देंगे। एक की वैल्यू 16 है, तो 625 में 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो ये वाला धन है वो कितना है? 10,000 है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला धन निकल आएगा ए का। तो 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, और 9 121। तो 16 किस में आ रहा है? 10,000 के साथ 16 किस में? 10,000 के साथ 16 एक ही ऑप्शन है, 10,816। 10,816 ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। बोलो क्या समझ में आई मेरी बात? क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? अरे क्या इतना समझ पा रहे हो जितना हमने आपको इस वाले क्वेश्चन में बताया है? ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 26,200, 26,200 की राशि इकाई दहाई सैकड़ा कितना है? 1000, 10,000, लाख। 2,60,200 की राशि राम और श्याम के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि राम को 3 वर्ष में वही धनराशि प्राप्त हो जो श्याम को 5 वर्षों में होगी। अब देखो, राम को 3 वर्ष में मिलना चाहिए और श्याम को 5 वर्ष में मिलना चाहिए। इसका मतलब है राम के पास, राम के जो धन लगा है वो कम टाइम के लिए लगा, और कम टाइम के लिए तो ज़्यादा लगाना होगा, क्योंकि आगे बराबर की बात करेगा। ये कहता है वर्षों में वही राशि प्राप्त होगी, बराबर की बात पहले ही कर दी। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो, कुछ नहीं करना, इस वाले 3 और इस वाले 5 का डिफरेंस कितने का है बेटा? इसका डिफरेंस है 2 का, और इसको चेंज कर देंगे 4% को। 4% बराबर 1/5, और यानी 5 से 25 से कोई चीज़ 26 हो गई, और यहाँ पे 2 पावर लगाएंगे क्योंकि डिफरेंस है, तो यानी 625, और ये कितना हो जाएगा? कितना? 676। अब ये पूछ रहा है जो कम टाइम के लिए धन लगा है वो राम ने लगाया, तो राम ने लगाया तो वो ज़्यादा लगाया होगा, ये श्याम ने लगाया, क्योंकि ये ज़्यादा समय के लिए लग रहा है तो कम धन लगेगा। ये वाली बात हमें यहाँ से टाइम से डिसाइड कर लेते कौन सा धन किसका होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई? तो ये बताना है राम का हिस्सा कितना है। अब ये तो बात अभी देखो हमने यहाँ देखेंगे, ये 1301 है, बिल्कुल क्लियर बात है। अब जब 1301 है तो इसकी वैल्यू दी कितनी गई है? इस 1301 रेशियो की वैल्यू जो दी गई है वो यही वाली तो दी गई, ये वाली वैल्यू दी गई। अच्छा देखो, 1301 दूनी 2602, तो ये 200 बार कटेगा, मतलब 1 की वैल्यू 200 आ गई। 1 की वैल्यू 200 आ गई। अब वो कह रहा है राम का धन कितना है, तो इसमें 200 का और मल्टीप्लाई कर दो, ये राम का धन बेटा निकल आएगा। 00 ऐसे ही रख दो, 6 दूनी 12, 14 और 1 15, 12 और 1 13, यानी 135200। 135200 ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी करेक्ट है। क्या समझ पाए हो इतनी बात? अरे इतनी बात समझ पाए हो? अगर इतना समझ पा रहे हो तो हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं सारी की सारी? समझ पा रहे हो? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, 27 वर्ष और 25 वर्ष दो भाइयों में 16,820 रुपए की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी अपनी राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें बराबर राशि मिलेगी। बड़े भाई का हिस्सा कितना है? अब देखो यहाँ पर समझना, अब देखना, इसकी उम्र बड़ी है तो ये बड़ा भाई हो गया, और इसकी उम्र छोटी है तो ये छोटा भाई हो गया। तो छोटे भाई ने जब 40 साल के होंगे, ये वाली बात समझना, जब ये 40 ईयर के होंगे, 40 साल के होंगे, तब मुझे केवल ये वाली बात बताओ जो हम तुम्हें पूछना चाहते। ये वाला कम टाइम के लिए पैसा लगाएगा, कितने समय के लिए लगाएगा? 13 वर्ष के लिए। ये कितने वर्ष के लिए लगाया? 15 वर्ष के लिए। अब मुझे ये बताओ, ये 13 वर्ष के लिए लगाएगा, ये 15 वर्ष के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए कौन धन लगा रहा है? छोटा वाला। और कम टाइम के लिए कौन सा लगा रहा? बड़ा वाला। अब छोटा बड़ा पहले से ही आप समझ लीजिए, जो बड़ा होगा वो कम टाइम के लिए धन लगाएगा, और छोटा होगा वो ज़्यादा टाइम के लिए धन लगाएगा। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। बोलो, बात समझ आ रही है इतनी? बोलो, इतना समझ में आया? जब इतना समझ में आया तो इनके बीच की गैपिंग जो तब थी वो अब भी रहेगी। तो कितनी गैपिंग है? 2। तो बस यहीं से काम करना है। तो 5% बराबर 5% बराबर 1/20। 20 से कोई चीज़ कितनी हो गई? 21। ऐसा 2 वर्ष तक हुआ, और जब 2 वर्ष तक हुआ तो ये हो गई 400, और ये हो गई कितना? 441। अब जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई वो कम टाइम के लिए धन लगाता, तो उसके पास धन ज़्यादा होना चाहिए भाई, ज़्यादा ही तो धन होना चाहिए। तो ये बड़ा है, लार्ज, और ये स्मॉल है, ये छोटा है ना? ये बड़ा भाई है और ये छोटा वाला है, यहां से। और ये बड़ा। अब मुझे ये बताओ कि दोनों का कितना हो गया? दोनों का टोटल अगर जोड़ोगे तो 841, और 841 रेशियो बराबर इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 16,820। तो यहाँ से देखेंगे ये कितनी बार? 2 बार कट रहा है, तो इसकी वैल्यू 1:20 आई। तो किसकी चाहिए? बड़े भाई का हिस्सा। तो बड़े भाई का हिस्सा मेरे भाई ये वाला है, और इसमें कितने का गुणा कर दें? यहाँ से 20 का गुणा कर दीजिए, तो 0, और ये 2, और ये 8, और ये 8, यानी 8,820 रुपया। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन आपका यहाँ से ए करेक्ट है। क्या इतनी बात क्लियर समझ में आई? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। बताइए, क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है? फटाफट बताइए, इतना समझ में आ रहा है मेरे भाई? इतनी बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। अब देखेंगे 15,494 को ए और बी में इस प्रकार बांटा कि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज से 9 वर्षों के अंत में ए का हिस्सा 9 वर्षों के अंत में, 11 वर्षों के अंत में बी का हिस्सा बराबर हो जाएगा। अब देखो, बी ने 11 वर्ष के लिए लगाई तो कम धन होगा बी के पास, और ए ने कम टाइम के लिए लगाई तो ज़्यादा धन होगा। टाइमिंग की गैप कितना है? गैप कितना है? 2 वर्ष का। बस 20% को चेंज करना है। 20% बराबर 1/5, यानी 5 से कोई चीज़ हो गई 6। ऐसा 2 वर्ष तक हुआ। 2 वर्ष तक हुआ तो ये 25 थी, ये 36। अब जिसने ज़्यादा समय के लिए लगाया धन उसका ये धन है, और जिसने कम समय के लिए लगाया उसका ये धन है। पूछा ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा मतलब 36 का मल्टीपल होगा,
और 36 का मल्टीपल ये तो है नहीं, ये 9 बन रहा है, ये हो सकता है क्योंकि 9 का मल्टीपल चेक करना है, ये भी हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। ये दो तो हो नहीं सकते, दो हो सकते हैं, इसलिए इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। अब 4 से काटना चाहो 4 से, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो कैसे समझ में आया। 36 में होता है 9 इंटू 4, 9 को चेक करोगे तो 9 बना के स्किप कर दो, इसमें भी जा रहा है, एक 9 बन रहा है और 4 4 8 और एक 9 ये भी बन रहा है, तो 0 बच रहा है, यहाँ पर भी 0 बच रहा है। लेकिन लास्ट के 4 का रूल होता है, लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है। देखो मिल गया कि नहीं मिल गया, पूरा करना है तो आप ऐसे करिए, इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है, इन दोनों को मिला के अगर हम देखेंगे तो 61 हो रहा है, और 61 रेशियो बराबर दिया गया है, कितना दिया गया, 5,1,5,4,9,4 ये दिया गया। तो इसमें भाग देना है। अब भाग देना है तो बी का निकालना कि ए का निकालना, ए का जिसकी वैल्यू दी जाए, जिसकी वैल्यू दी जाए उससे देंगे भाग, और जिसकी निकलवाई जाए उससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस इसमें भाग दे दीजिए। तो 2 बार अगर इसमें जाएगा तो 122 होगा, और जब 122 होगा यहाँ से देखेंगे तो 2 और ये 3 और ये कितना 9 हो जाएगा, 2 3 9, तो 122 से ये 2 बार जाएगा। फिर हम देखेंगे 6 पंचे 30 लगभग 5 बार, तो यहाँ पे आएगा इतना, तो 5 बार जाएगा। अब इसका घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ फिर से 4, तो 4 बार फिर चला जाएगा, तो ये जाएगा 254 बार पूरा पूरा। तो 254 इंटू 36 बराबर होगा 9,144, 9,144। और ये सब कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं, ठीक है। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे। 22,830 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा कि उसे ए तथा बी में इस प्रकार बांट दिया गया, तथा उन्हें कहा गया कि 5% वार्षिक दर से खर्च करें। देखना, ये वाली बात समझना, खर्च करें। स्पेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, मतलब खर्च की बात की है। अब देखते हैं, ए ने 9 वर्षों तक खर्च किया, बी ने 11 वर्षों तक खर्च किया, तब दोनों के पास समान राशि बची। अब मेरी बात समझना, जब खर्च करेंगे तब बचेगा, तो खर्च करने का मतलब कम हो रहा है, तो 5% बराबर 1/20, तो 20 से कोई चीज हो रही है 19, और ऐसा टाइमिंग का गैप देखेंगे तो 9 और 11 की टाइमिंग का गैप 2 का है, तो पावर 2 लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। 2 पावर लगाएंगे तो ये 400 हो जाएगा और ये 361 हो जाएगा, इसका टोटल करेंगे तो ये 761 हो जाएगा। इतनी बात हमें पता चल गई। अब बस हमें यहाँ पे दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना, प्रत्येक को प्रारंभ में कितनी राशि में, अब प्रत्येक की पूछ रहा है तो कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं है। अगर वो ये पूछता है कि बताइए 9 वर्ष तक धन लगा था, उसके पास कितना था, तो ये बताओ 9 वर्ष तक खर्च करेगा और ये 11 वर्ष तक खर्च करेगा, तो इसके पास जो ज़्यादा समय तक खर्च करेगा उसके पास धन खर्च करने की बारी आई तो इसके पास धन ज़्यादा होगा। अरे तभी तो लंबे समय तक खर्च करता रहा, इसके पास धन ज़्यादा होगा। इसके पास कम होगा, कम टाइम वाले के पास कम सम धन होगा, ज़्यादा टाइम वाले के पास ज़्यादा धन होगा। और बढ़ने की बात है तो रिवर्स होता है। इतनी बात समझ पा रहे हो। अब उसने प्रत्येक का पूछा था तो कुछ नहीं करना है, एक तो 19 का मल्टीपल देख लेंगे, 19 का मल्टीपल कोई सा भी हो, ठीक है। चलो लगा ही देते हैं इसको, जिसकी वैल्यू दी जाए। अब 22,830, ये 761 की वैल्यू दी गई। अब देखो 3 बार ये पूरा पूरा जा रहा 30, ये 1 रेशियो की वैल्यू निकल आए। अब हमें चाहिए पहले वाला, ये वाला धन चाहिए, तो इंटू में 400, तो 4 तीयो 12,000, एक तो 12,000 आ गया, ये वाला। तो 12,000 कौन से ऑप्शन में है,
एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, एक तो 12,000 आ जाएगा, दूसरा 552830 वटे में 761 और इंटू में 361। तो यहाँ से देखेंगे ये 30 बार कटेगा तो ये जीरो रहेगा, 3 तिचक 18 और 3 त्रिका 9 और 1 10, 10,830 रुपया। बोलो क्या इतनी बात समझ पाए हो? इतना अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या समझ में आ रही सारी बातें, बताओ तो फटाफट। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिए। अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए 48,300 की वसीयत छोड़ी, जिसकी आय, आय मतलब जिनकी उम्र कितने की है, एक 16 वर्ष का है और एक 17 का है, केवल 1 वर्ष का गैप है। 19 वर्ष पूर्ण होने पर, तो इसने 19 वर्ष पूर्ण होने पर इसने क्या काम किया होगा, 3 वर्ष के लिए ये और 2 वर्ष के लिए ये। पूरा समझाऊं क्या? 2 बेटे, एक पहला बेटा जो 16 वर्ष का है और सेकंड जो 17 वर्ष का है। इनकी उम्र जब 19 साल की हो गई, 19 ईयर्स की, और इसकी भी 19 ईयर्स की हो गई, तो इसने जो जितने टाइम के लिए धन लगाया होगा वो 3 ईयर्स होगा, इसने जितने टाइम के लिए वो 2 ईयर्स होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलती है, तो छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा क्या है, मैं आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब देखो क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम, और यहाँ पर भी रेट परसेंट पर 10% पर एनम। पी बराबर यहाँ एक्स मान लेता हूँ और पी बराबर यहाँ वाई मान लेता हूँ। ये छोटा वाला बेटा है क्योंकि उम्र कम है, इसकी उम्र ज़्यादा है, ये बड़ा बेटा है। तो देखता हूँ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा x और 1 प्लस के r अपॉन 100, 1 प्लस के r अपॉन 100 और पावर 3, और ये होगा बाई 1 प्लस के r अपॉन 100, r कितना है बेटा 10 है, वटे में 100, पावर कितनी 2। अब यहाँ से देखो इस वाली 2 से ये वाली 2 कैंसिल, एक बचा रहेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/10, और ये बराबर में किसके होगा, बाई के। तो x/22 बराबर कितना हो जाएगा, और 10/11 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 10 है और बाई की वैल्यू कितनी है, 11 है। टोटल मिला के दोनों की वैल्यू कितनी है, 21। जिसकी वैल्यू दी जाए उससे देंगे भाग, या जिसकी निकलवाई जाए उससे गुणा करेंगे। तो वैल्यू दी गई है 48,300, 48,300 वैल्यू दी गई है। ये 21 की वैल्यू दी गई, हमें 10 की पहले चाहिए और फिर हमें 48,300 वैल्यू दी गई 21 की, फिर हमें 11 की चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना है, 21 दूनी 42, बचा 6, 21 3 63, तो ये एक तो 23,000 आ जाएगी, एक कितनी आ जाएगी बेटा 23,000, और एक हम इसको काटेंगे 23 दूनी 46 और बचा 6 यहाँ से, वो 23 दूनी 42 बचा यहाँ से 6। ठीक है, तो 23 सॉरी 21 दूनी 42 बचा यहाँ से 6, फिर 63 हो जाएगा, 21 3 63। अब इसका गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे 0 0 और 11 3 33 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 कितना आएगा 25। तो 23,000 और 25,300 दो धन हो गए, 23,000 और 25,300 दो धन हो गए। तो 23,000, ये 22 22, ये भी गलत कर दिया, ये 24 24, 23 25 25, ये वाला धन होना चाहिए। ठीक है, क्या पूछ रहा, छोटे बेटे की वर्तमान हिस्सा कितना है, तो छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा यही है 23 23 वाला, क्योंकि छोटा बेटा कितना है, छोटा बेटा यही वाला तो है, और यही वाला तो हमने एक्स माना है। ठीक है, उसने डबल डबल लिखा, इसको मैच नहीं कराना है, केवल छोटे बेटे की बात की है। बोलो बात क्लियर? ये हमने देखो आपको दोबारा से फिर बेसिक बता दिया। अब यहाँ से फिर से देख, तो यहाँ से कितने के गैपिंग है,
भैया 1 वर्ष की गैपिंग है, चाहे वे 19 साल के हो जाए जी 50 साल के हो जाए, गैपिंग वो 1 ही वर्ष की रहनी है, क्योंकि वो 1 वर्ष बाद पैदा हुआ, वो 1 वर्ष पहले पैदा हुआ, तो गैपिंग 1 की है। तो इस 10% को लिखेंगे 1/10, और 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई 11, टोटल मिला के कितनी हो गई 21, और 21 की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई बेटा, यहाँ से समझेंगे बहुत आराम से। 21 की वैल्यू दी गई 48,300, तो ये रेशियो मान लेते हैं। अब 21 दूनी 42, और बचा कितना यहाँ 6, 21 यहाँ 63, 2300 आई। जब 2300 आई तो छोटा वाला जो बेटा है उसका 16 वर्ष का, उसने ज़्यादा टाइम के लिए धन लगाया, और ज़्यादा टाइम के लिए जब धन लगाया तो उसका धन कमी तो होगा भैया, कमी तो होगा। जिसने ज़्यादा टाइम के लिए धन इन्वेस्ट किया उसका धन कम होगा, और जिसने कम टाइम के लिए धन इन्वेस्ट किया बराबर रिजल्ट ले रहा है तो उसने ज़्यादा धन इन्वेस्ट किया होगा, तो इसलिए ये कम वाला उसका है। तो इसमें 2300 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 23,000 हो जाएगा। देखो 1 सेकंड में आंसर यहाँ आ रहा है, वो पूरा हमने समझाया। ठीक है, बोलो समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9, इसको सेम इसी तरीके का है, आप SW में करेंगे, इसको SW में करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को सेम इसी तरीके का है, आप पढ़िए। 14-15 साल का, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इसको चेंज करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 17 वर्ष का हो जाता है। सेम हमने आपको अभी इस तरीके का क्वेश्चन बताया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम एक योजना में 50,000 रुपये निवेश करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त ब्याज राशि क्या होगी? कुल प्राप्त ब्याज राशि क्या होगी? कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें बांट चूट की बात ही नहीं कर रहा है। रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में 50,000 रुपये जमा करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणना की जाती है, मतलब कंपाउंडेड। ये लिखा है, रघु इन्वेस्टेड 50,000 in a scheme in the name of his 16 years old daughter, paying compounded interest at the 5% per annum compounded annually. What will be the total amount received when the daughter returns होगा 18 ईयर्स ओल्ड, मैंने 18 साल की जब हो जाएगी तब उसको कितना धन वापस देना पड़ेगा? ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। क्या 20 से कोई चीज़ कितनी हो जाएगी 1/20, और 20 से कोई चीज़ कितनी हो जाएगी 21, ऐसा कितनी वर्ष होगा? ऐसा 2 वर्ष के लिए होगा, तो ये 400 वाली चीज़ 441 की हो जाएगी। इसमें 9 है तो 9 का रूल लगा देंगे, इसमें 9 का रूल लगा देंगे। क्या 9 का रूल? इसमें 9 से कटना चाहिए, क्योंकि प्राप्त कुल धनराशि पूछ रहा है, तो 9 से कटना चाहिए। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मिश्र धन का क्वेश्चन है, ऐसा ये इस वाले टाइप में होना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ गया, तो केवल आपको करना कैसे है वो सोचना है। अब इसमें 21 में क्या है, 21 × 21 मतलब 3 × 3 9 है, तो 9 का रूल लगा दो। अब देखो ये हो जाएगा 15 3 18, यहाँ पे 0 बच रहा है। अब यहाँ पे भी देखेंगे 15 3 18, यहाँ पर भी बच रहा है। इसका मतलब है कि हमें ये क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो जिसकी वैल्यू दी जाए 50,000 जो वैल्यू दी गई है वो 400 की दी गई है, और जिसकी निकलवाई जाए उससे करेंगे गुणा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, इसको करना है इस वाले से, ये 2 0 कैंसिल। अब करना क्या है, 0 0 और ये 5 5 चौको 20, और 20 और 2 22, और बटे में फिर से कितना 4 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और 4 एकन 4, 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20। ये आंसर होगा 55,125।
55,125 और एक जीरो की कहीं कमी वैसी हो रही है, वहाँ पर 5 जीरो, हमने 4 ही जीरो लिए। एक इधर बढ़ा दो, एक यहाँ बढ़ा दो और एक यहाँ बढ़ा दो। 55,125 ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी करेक्ट है। बोलो समझ पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, निधि ने अपनी बचत में 2:3 के अनुपात में स्कीम ए और स्कीम बी में प्रत्येक को 1/1/2 वर्ष के लिए निवेश किया। स्कीम ए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है। देखो ए और बी में जो पैसा है वो इस रेशियो में, तो स्कीम ए और स्कीम बी, यहाँ पर लाइन करता हूँ और हम लिखता हूँ। यहाँ पर देखो पैसा बराबर 2x और यहाँ बराबर में 3x। अब ये कह रहा है देखो टाइम बराबर जो दिया गया है वो दिया गया 1/1/2 वर्ष और 3 छमाही। कितना दिया गया? 3 छमाही। आर बराबर 20%, लेकिन 10% प्रति छमाही, प्रति छमाही। स्कीम ए की बात कर रहा है, स्कीम ए की बात कर रहा है कि दर से ब्याज प्रदान करती है। स्कीम बी वार्षिक रूप से, यानी वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है। अब स्कीम जो बी है वो 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है। ये वार्षिक, ये ईयरली है, और यहाँ पर जो रेट है वो 10%, वो भी ईयरली है, ये कह रहा है। इतना समझ में आया? अब ये कह रहे हैं इन दोनों स्कीमों से उसे प्राप्त कुल ब्याज इतना है, तो स्कीम ए में उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है? स्कीम ए में निवेश की गई राशि कितनी है? अब हम ब्याज देखते हैं। अच्छा ये बताओ 10% के रेट से इसमें जो ब्याज लगेगा 3 साल का, तो वो सिंपल इंटरेस्ट का ये 2x का क्या 33% नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल करेक्ट बात है कि ये 33% बिल्कुल है, सही है। बोलो इतना समझ में आया? अब इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ से समझेंगे, समझना है। इसका ब्याज निकाल लेते हैं। अब इसका ब्याज कैसे? 10% तो ये है ही है, और इस आधे साल पर 5% लगेगा, और इसको 10 और 5 को मर्ज कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 × 5 बटे में कितना हो जाएगा? 100। तो ये आएगी, देखो यहाँ से समझ लेना है, ये 15 हो गई और ये 1 0 से 0, ये 0.5 हो गई। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 15.5% होगा। काई का? कितने का? यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 3x का 15.5%, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब ये कह रहा है उसे प्राप्त कुल ब्याज, कुल ब्याज ये है। अब यहाँ पे देखेंगे जब कुल ब्याज ये है तो कुल ब्याज कितना है? ये वाला ही है, ये कुल ब्याज, और परसेंटेज में है तो हमने परसेंटेज में इसको देख लिया। 5 दूनी 10, यहाँ पे देखेंगे कुल ब्याज 13,525 बटे में। हम यहाँ से देखेंगे कि अगर ये परसेंटेज में कोई चीज़ है, यहाँ से देखता हूँ तो इसको परसेंटेज में ले जाने के लिए ये 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, तो यहाँ 500 टोटल धन निकालना, तो 500x का गुणा
करना पड़ेगा। 500x का क्यों, 2x का कर देंगे, 200 का कर देंगे। ठीक है, टोटल धन क्यों निकालोगे, 200 कर देंगे, क्योंकि इसको 200 मान ले है, या फिर x हटा दे, यहाँ से 100 200 पूरा पूरा मान ले। इधर देखो 100 200 मानते हैं, इसको 200 मान लेते हैं रेशियो में, और इसको क्या मान लेते हैं बेटा, 300 मान लेते हैं। देखो समझो, ठीक है। अब यहाँ से समझ में आ जाएगा, 100 200 मानोगे तो यहाँ से 200 लिखोगे, 200 यहाँ से लिखोगे, यहाँ से देखेंगे जब 200 लिखोगे परसेंटेज हटा देना है, और हटा देना तो यहाँ से इसको ये ब्याज की वैल्यू आ जाएगी 2, और ये 6 और ये 6। अब यहाँ 300 लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ से इसको हटा देंगे और ये ब्याज की वैल्यू हो जाएगी 5 3 15 और 45 और 1 46। अब यहाँ से देखेंगे 13,525 जो दिया गया वो इन दोनों की वैल्यू जोड़ करके दी गई है, तो ये 7 हो जाएगा, और ये 6 और 6 12 हो जाएगा, और 6 4 10 और 1 10 और 1 11 हो जाएगा, और इनटू में 200, और ये वाला पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और। अब यहाँ से देख लो कितनी बार कटेगा, तो यहाँ से देखता हूँ कि ये तो एक बार कटेगा, उसके बाद 5 बार कटेगा, तो 15 दूनी 30, 12 बार कटना चाहिए। आप लोग बताओ कितना आना चाहिए। सही है, देखेंगे, इसको करेंगे। यहाँ से पॉइंट हटाया मैंने और ऊपर जाने दिया, तो इसको देखेंगे, इसका हम देखेंगे कि इसको घटाएंगे, तो एक बार इसमें, और फिर यहाँ से 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, फिर यहाँ से 2 बचेगा, और फिर यहाँ से अगर घटाओगे तो फिर 2 बचेगा, और ये वाला 5 हो जाएगा। अगर हम 2 बार इसको फिर देते हैं 22, केवल एक एक्स्ट्रा में लिखा है, अगर यहाँ 4 होता तो केवल एक एक्स्ट्रा में लिखा, 2 बार हो जाएगा, और ये 12 दूनी कितना आएगा, 24,000। ठीक है, अब पता आया हुआ क्वेश्चन है इस तरीके का, ये कैट फैट में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन ना कर देने दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 25 लिखा है इसकी जगह पे अगर 24 लिख दे तो ये आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, बी करेक्ट है। बोलो समझ पाए, यहाँ से समझ पाए, ये बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर 5 ही होगा, लेकिन कायदे में 4 होना चाहिए, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, बोलो समझ पा रहे हो। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ये स्कीम वाला क्वेश्चन है ना, स्कीम ए और स्कीम बी वाला, तो ये आप लोग करेंगे इस तरीके से HW में। ये 2022 में पूछा गया, सिंपल सा AR में असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन, ये आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये कैट में पूछा गया है, इसको भी आप लोग लगा लेना, सिंपल सा है, ना लगे तो बताना, सिंपल सा है, इसको भी HW में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बताओ कितना आंसर आएगा इसका 14 का।
22,100 की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि दोनों अपने हिस्सों को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करें तो 18 वर्ष बाद परिपक्वता, यानी इसका मतलब जो होता है परिपक्वता, इसका मतलब बेटा ये होता है कि वो पे करेगा, पेएबल मतलब अमाउंट पेएबल होगा, जो उसको अमाउंट दिया जाएगा मतलब मिश्र धन दिया जाएगा। तो मोनाली को दे राशि 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर की दे धनराशि के समान होगी, यानी दोनों का अमाउंट बराबर होगा। तो प्रारंभिक धनराशियों में मोनाली का हिस्सा कितना है, कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि 18 वर्ष और 20 वर्ष, दो का अंतर। अब दो का अंतर 10% बराबर, देखो समझना है 1/10 और 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई 11। तो ये 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो 100 से कितनी हो गई 121। अब बात करता है टोटल धनराशि का, तो यहाँ टोटल की बात करेंगे तो 2:1 हो जाएगी। अब ये 2:1 रेशियो बराबर कितने के है, 2:1 रेशियो बराबर देखो इतने के है, यहाँ पर समझ लेंगे। तो क्या बढ़ रहा है, केवल 0 0 बढ़ रहा है। अब 0 0 बढ़ रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा किसका पूछ रहा है, मोनाली का। अब मोनाली ने कम टाइम 18 वर्ष बाद दी, इसने 20 वर्ष बाद दी। अब देखें किसने, मोनाली को दे राशि 20 वर्ष के बाद, तो मोनाली ने जो 20 वर्ष बाद धन प्राप्त किया है वो तिमिर के धन के बराबर है। तो यहाँ पर ये वाली बात समझ लीजिए कि इसने धन ज़्यादा लगाया होगा और मोनाली ने धन कम लगाया होगा, और जब मोनाली ने धन कम लगाया होगा तो मोनाली का हिस्सा पूछ रहा है, तो मोनाली का ये वाला हिस्सा होना चाहिए था, ये मोनाली का होना चाहिए था, ये तिमिर का होना चाहिए था। चलो बेसिक से लगा देता हूँ, देखो समझना बेसिक से कि तिमिर ने जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया 10% से, ये 18 वर्ष बाद मिलता है तिमिर का, यही वाली बात है। तिमिर का 18 वर्ष बाद मिलता है और मोनाली का 20 वर्ष के बाद मिलता है, 18/20, ये 20 वर्ष बाद मिलता है। अब समझना, यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 2 ही आएगा और 2 आएगा, तो ये तिमिर अपॉन मोनाली बराबर 121/100 आएगा। कितना आएगा बेटा, 121/100 आएगा। अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि टोटल कितना है, टोटल तो 210, 221 रेशियो बराबर 22,100, यानी ये कितना गुना है, 100 गुना है। तो तिमिर के पास होगा कितना 12,100 और इसके पास कितना होगा, ये 10,000 होगा। कितना होगा बेटा, 10,000 होगा। वही हम यहाँ सोच पा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है, तो प्रारंभ धनराशियों को मोनाली का हिस्सा कितना है, दोबारा पढ़ता हूँ क्वेश्चन को समझना। 22,100 रुपये की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार बांटा गया कि इन दोनों अपने हिस्सों को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करते हैं तो 18 वर्ष बाद पर मोनाली को दे धनराशि। वही बात तो कह रहा हूँ, देखो 18 वर्ष बाद मोनाली को दी जाती है, मोनाली को 18 वर्ष के बाद दी जाती है, और तिमिर को कितने वर्ष के बाद दी जाती है, तिमिर को मेरे भाई 20 वर्ष के बाद दी जाती है। ये वाली बात लिखी है, केयरफुली तरीके से नहीं पढ़ा इसलिए ये क्वेश्चन भी गड़बड़ कर दिया। अब देखो मोनाली को 18 वर्ष के बाद और तिमिर को 20 वर्ष के बाद, तब दोनों की राशि बराबर होती। तो मुझे ये बताइए तिमिर के पास तो कम राशि होगी, जब कम होगी तब ज़्यादा टाइम बाद बराबर होगी। इसी तरीके से ये मोनाली की होगी और ये तिमिर की होगी, जैसे उसने बोला है, आराम से क्लियर कट समझ में आ रहा। अब यहाँ पे देखो क्या इसमें जो एग्जैक्ट राशि है उसमें केवल 2 जीरो बढ़ रहा है, तो 2 जीरो यहाँ भी बढ़ा दो, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा दो। तो मोनाली को स्टार्टिंग में 12,100 रुपये की राशि दी गई थी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट है। बोलो समझ पाए हो।
इतना समझ पाए हो? इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन हमने आपको जो करवाए हैं, 2-3-4 क्वेश्चन हम आपको 2 से 3 होमवर्क में भी दे चुके हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, ये भी आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है, ये भी आपके होमवर्क के लिए है, और ये लास्ट क्वेश्चन ये भी आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम इस तरीके से करवा चुके हैं, तो आपको भी इन क्वेश्चनों को आराम से करना है। देखो ऐसा भी क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, ऐसा करवा चुके हैं, आया हुआ क्वेश्चन 2022 सीजीएल में आया हुआ है, इससे पिछले वाला भी आया हुआ क्वेश्चन है, उससे पहले हम आपको 8-10 से 11-12 क्वेश्चन आपको विधिवत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट और बेसिक से सारी तरीके से हम क्वेश्चनों को करवा चुके हैं, ठीक है। तो बताएंगे आज की क्लास हमारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, इन 5 क्वेश्चनों के जो हमने आपको होमवर्क में दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको छापना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद।